नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वीकेसी विशु। आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रारंभिक राज्य के बारे में, जो कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर छठी शताब्दी ईस्वी तक के बीच में जो जो भारत के अंदर जो शुरुआती दौर में जो राज्य उभर के आए हैं उसके बारे में हम विचार करेंगे, खासकर मगध साम्राज्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मगध राज्य की आरंभिक राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो दोस्तों, अगर आपको इसका जवाब पता है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे हमें कमेंट करके बताएं। इसके अलावा हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भेज रखा है, उस पर आप क्लिक करें और टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन कर लें। और इसमें जितनी भी हमारी जो वीडियोज़ है उसकी पीडीएफ जो है वो हम इसमें प्रोवाइड करवाते रहेंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका सही जवाब अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखें। तो चलिए इसके जवाब की ओर बढ़ते हैं। मगध राज्य की जो आरंभिक राजधानी थी वो थी गिरिवज्र, शुरुआती दौर में, लेकिन बाद में उसको चेंज करके पाटलिपुत्र कर दिया गया। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस शासक ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रघोत के राज्य में चिकित्सार्थ भेजा था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब जो है वो है बिंबिसार ने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महाजनपदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो महाजनपदों के संदर्भ में आपके जो पहला ऑप्शन है वो है 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे और इन्हें महाजनपद कहा जाने लग गया। ऑप्शन दो है हमारा, राजा अब सेना रखने लगे। ऑप्शन थ्री, सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे वर्ष रखा जाता था। या ऑप्शन फोर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है कि महाजनपदों के संदर्भ में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो सारे ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद जो अधिक महत्वपूर्ण हो गए उनको महाजनपद बोला जाने लग गया। इसके अलावा राजा सेना रखने लग गए, और वो सेना कैसी होती थी? नियमित वेतन देकर पूरे वर्ष रखा जाता था। यानी हम यहाँ पे क्योंकि असत्य बताना है, तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महाजनपद काल में प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे डैश कहा जाता था। तो दोस्तों, जो 1/6वां हिस्सा होता था उसे क्या बोला जाता था? तो उसे बोला जाता भाग। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे जो साम्राज्य थे उसमें कर भी बोला गया है। उपज का 6वां भाग जो राजा को दिया जाता था वो महाजनपद में, यानी महाजनपद काल में इसको भाग बोला गया है। इसके अलावा अन्य जो काल हैं उसमें कर या हिस्सा बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से किस महाजनपद में गणतंत्र की शासन व्यवस्था थी? वज्जी, मगध, अवंती या वत्स? तो दोस्तों, कौन से महाजनपद में गणतंत्र की शासन व्यवस्था थी? वो थे हमारे वज्जी, वज्जी महाजनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैन ग्रंथ में तत्कालीन 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, कौन से सूत्र में? यहाँ पे डैश दे रखा है आपके। ऑप्शन एक है भगवती सूत्र, ऑप्शन दो आचरांग सूत्र, ऑप्शन थ्री जैन सूत्र, या ऑप्शन चार महावीर सूत्र। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है हमारा भगवती सूत्र, यानी ऑप्शन एक जो है वो सही है। जैन ग्रंथ में जैन ग्रंथ जो है वो भगवती सूत्र में तत्कालीन 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंधार एवं कंबोज के क्षत्रिय को डैश कहा जाता था? ऑप्शन एक तक्षशिला क्षत्रिय, ऑप्शन दो उच्च वर्ग क्षत्रिय, ऑप्शन थ्री वार्ताश्त्रोपजीवन क्षत्रिय, या फोर्थ शस्त्रोपजीवन क्षत्रिय। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है वार्ता शस्त्रोपजीवन क्षत्रिय, ये बोला जाता था गंधार एवं कम्बोज के क्षत्रियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों, ये चीज़ें जो हैं वो हमेशा ध्यान देनी है कि क्या पूछा गया है बेसिकली,
कि कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन कथन के बारे में यहाँ पे बात करनी है। तो आपका पहला ऑप्शन है 16 महाजनपदों के वज्जी और मल्ल गणतंत्र थे, शेष सभी राजतंत्र थे। ऑप्शन 2, 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली है। ऑप्शन 3, इनमें अशमक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी के किनारे स्थित था। या ऑप्शन 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके और 16 महाजनपदों के संदर्भ में जो कथन असत्य है वो है हमारा ऑप्शन 4, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मगध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन 1, गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती हैं। ऑप्शन 2, मगध में बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हैं। ऑप्शन 3, बिहार में राजगृह कई सालों तक मगध की राजधानी रही है। या ऑप्शन 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे भी दोस्तों असत्य के बारे में बताना है कि मगध के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन ये भी है, ऑप्शन 4, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये मगध जो है गंगा और सोन जैसी नदियों के मध्य से होकर बहती है और मगध जो है काफी शक्तिशाली शासक था, जो कि था बिंबिसार और अजातशत्रु। इसके अलावा बिहार में राजगृह जो है कई सालों तक मगध की राजधानी भी रही थी। इसके अलावा पाटलिपुत्र भी इसकी राजधानी रही थी। तो यानी यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वज्जी राज्य के संदर्भ में वज्जी राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए अनुच्छेद के आधार पर गलत पाया जाता है। यानी यहाँ पे भी कथन को असत्य बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। आपके ऑप्शन 1 है कि वज्जी राज्य की राजधानी राजगृह थी। ऑप्शन 2, यहाँ की शासन व्यवस्था गण या संघ कहलाती थी। ऑप्शन 3, यह राज्य शक्तिशाली मगध राज्य के नजदीक था। ऑप्शन 4, गण या संघ में कई शासक होते थे। तो दोस्तों वज्जी राज्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है इसके बारे में बात करनी है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत है, वज्जी राज्य की राजधानी जो थी वो राजगृह नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मल्ल महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी। ऑप्शन 1, कुशीनगर, मथुरा, उज्जैनी या चंपा। तो दोस्तों मल्ल राज्य या मल्ल महाजनपद की राजधानी जो थी वो कहाँ पे स्थित थी, कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, महाजनपद काल में राजा कृषकों से उनकी उपज का कितना हिस्सा कर के रूप में लेते थे। ऑप्शन 1, 1/2, ऑप्शन 2, 1/6, ऑप्शन 3, 1/8 या ऑप्शन 4, 1/16। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है वो 1/6 भाग के रूप में लेते थे और इसके हिस्से को जो है वो भाग कहा जाता था, कर के हिस्से को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि ऑप्शन 1, वह इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करती थी। ऑप्शन 2, शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। ऑप्शन 3, ये उनके समृद्ध योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे। या ऑप्शन 4, इनके आसपास लकड़ी, ईंटों या पत्थरों की उपलब्धि थी। तो दोस्तों यहाँ पे मजबूत किलेबंदी क्यों की जाती थी, क्योंकि इनकी समृद्धि और शक्ति को यह प्रदर्शित करती थी। इसके अलावा ये भी ऑप्शन सही है क्योंकि भय तो नहीं था, लेकिन वह स्वयं की रक्षा जो है वो अच्छे से करना चाहते थे और राज्य को सुख और समृद्धि देना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस काल में कल कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। ऑप्शन 1, महाजनपद, ऑप्शन 2, गुप्त, ऑप्शन 3, हड़प्पा सभ्यता या ऑप्शन 4, वैदिक काल। तो दोस्तों कर प्रथा का विशेष महत्व जो था वो हमारे महाजनपद काल में आया है, क्योंकि गुप्त काल, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल जो है वो काफ़ी पुराने काल है और इसी वजह से इस काल में अभी कर का निर्माण जो है वो नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन 1, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, ऑप्शन 2, गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र, ऑप्शन 3, गंगा का उत्तरी क्षेत्र या ऑप्शन 4, यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र। तो कौन से प्राचीन काल में मगध के नाम से इसको जाना जाता है, कौन से क्षेत्र को। तो इसका सही जवाब है गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? ऑप्शन 1 प्रसेनजीत, ऑप्शन 2 बिंबिसार, ऑप्शन 3 अजातशत्रु, ऑप्शन 4 महावीर। तो दोस्तों छठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध महाजनपद के पहले शासक जो थे वो थे बिंबिसार। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।